नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 5। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये सभी जो सेट्स हम बना रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी का सेट नंबर 5 है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? देखिए, ब्रज आता है, बांगरू भी आता है। बांगरू को दोस्तों जो है हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू क्या कहते हैं? हरियाणवी या हरियाणी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कन्नौजी भी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर आप यूपी बनाते हैं पश्चिम में जो बोले जाते हैं। यहाँ पर देखिए डोगरी जो है ये नहीं है। डोगरी कहाँ की भाषा है? ये जम्मू कश्मीर की, जम्मू की दोस्तों भाषा है। और डोगरा राजपूत आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो वो सब डोगरी है ये, तो ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो है 8वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान का, इसमें ये है डोगरी भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाली भी है। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या तो 11 है। मैंने बताया था 11 है, वैसे 13, लेकिन गिनते और और अह को नहीं गिनते हैं। ठीक है, सॉरी, अंग और अह को नहीं गिनते हैं। इसको अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कहते हैं, इसको नहीं गिनते हैं। वैसे तो 13 है, लेकिन गिनेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो 11 करेंगे। ठीक है, ऐसे आप जानना चाहते हो तो अ है, फिर बड़ा आ है जिसको आ कहते हैं, ई है और बड़ी ई है, फिर आपका ऊ है छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री है, और फिर ए है, फिर ए है, फिर ओ और औ। यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये 11 यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर दोस्तों जो है बताया, जब पूछा जा रहा है अलंकार आपसे, तो देखिए यहाँ पर पानी के अलग अलग मीन्स निकलेंगे। देखिए, मोती के लिए चमक है। मोती के लिए दोस्तों पानी के लिए क्या है? चमक है मोती के लिए। और दोस्तों अगर बात करेंगे मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए दोस्तों जो है, जो पानी का है वो आपका जो है क्या हो जाएगा? सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों चूने के लिए क्या हो जाएगा? चूने के लिए जल के लिए है। तो पानी के अलग अलग मीनिंग है, और ये श्लेष अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होगा? अभेदता कर दिया जाता है, मतलब वही चीज़ मान लिया जाता है। ठीक है, लगातार उसमें सा से सी ऐसा नहीं कहेंगे, डायरेक्ट उसी को मान लेते हैं। उपमा में किसी की उपमा दिया जाएगा कि चंद्र सा बदन, ऐसे कुछ करके बताएगा, चंद्र सा मुख, तो मतलब उसकी तरह रहेगा। और रूपक में और उपमा में यही फर्क है कि उपमा दी जाती है और रूपक में उसी वही मान लिया जाता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में दोस्तों संभावना होता है, मनहु मनहु जनहु ऐसे करके रहेगा, तो आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, श्लेष अलंकार क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है शब्दा अलंकार। शब्दा अर्थ और विभाग, 3 प्रकार से इसको बांटते हैं अलंकार को, लेकिन शब्दा अलंकार के अंतर्गत श्लेष आता है, अनुप्रास आता है। देखिए, शब्द अलंकार उसको कहते हैं जिसे शब्द से चमत्कार या फिर कहिए कि जो है सौंदर्य का अनुभव हो, तो अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास याद रखिएगा, श्लेष याद रखिएगा, और यमक याद रखेंगे। वक्रोक्ति भी होता है, यमक और वक्रोक्ति, ये दोस्तों आपका आता है, तो याद रखेंगे। इसमें दोस्तों जो है बाकी आपके जो उपमा हो गया, या फिर आपका जो है अभी मैंने बताया जो उपमा हो गया, या फिर जो है क्या कहते हैं रूपक हो गया, ये सब क्या है? ये सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जलवायु शब्द जो है निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु जब तोड़ेंगे इसको तो जल और वायु करते हैं, जब भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। बीच में ये आपका योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, फिर भी जल और वायु यहाँ पर आपका लगा रहता है, तो योजक चिन्ह है यहाँ पर। अगर तोड़ेंगे तो और जब देगा या फिर या देगा, तो उसमें आपका द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। बहुब्रीहि क्या होता है? उसमें दोस्तों जो है आपका पर्यायवाची रहेगा, और द्विगु में क्या रहेगा? संख्यावाचक रहता है, तो ऐसे पकड़ सकते हैं। तो द्वंद्व में माता पिता, दिन रात, उल्टा सीधा भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है द्वंद्व का यही पहचान है, उसको तोड़ेंगे तो बीच में और या लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? तो समानाधिकरण में आपका कॉमा लगेगा, या कहें कि इसको अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम कुछ इस प्रकार से होता है, लाघव चिन्ह इस प्रकार से होता है, विवरण वाला आपका ऐसे रहता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संख्या गमन लिखा हुआ है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। संख्या गमन जो है ये देख रहे हैं, य से पहले आधा आ रहा है, यानी कि आपका यण स्वर संधि होगा। क्या होगा? यण स्वर संधि होगा। और ध्यान दीजिए, इसमें दोस्तों जो है सखी प्लस आगमन होता है, सखी प्लस आगमन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए संख्या गमन यहाँ पर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगमन। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्या गमन हो जाएगा।
यण स्वर संधि। नेक्स्ट बात करेंगे, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति जो दंड है माफ़ करने के लिए, अब्सेंट हो गया था, उसको माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक जो प्रधानाचार्य जी हैं इनको पत्र लिखा। यह पत्र दोस्तों किस वर्ग में आएगा? ये कुछ जो है ऑफिस ही है, प्रधानाध्यापक का एक जो है ऑफिस ही ना होता है, तो ये होगा दोस्तों जो है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं इसको प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। क्या है? प्रार्थना भी कर सकता है, तो प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं अगर आवेदन पत्र नहीं दिया हुआ है तो। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में जो रेखांकित है कौन सा आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कारक होगा? देखिए को से तो कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को होता है, लेकिन देखिए राजा जो है सेवक को कंबल देता है मतलब सेवक के लिए, इसमें मीनिंग छिपा हुआ है, तो संप्रदान दोस्तों हो जाएगा। के लिए संप्रदान होता है, ठीक है, संप्रदान यहाँ पर आपका कारक हो जाएगा। संबंध वाला क्या होता है? का के की ना ने नी ऐसा रहेगा। कर्म को से पकड़ते हैं, कर्ता ने होता है तो ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। अपादान अलग होता है और आपका और सब जो है उसको मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल मतलब काम पूरा हो गया होगा, भूतकाल मतलब बीत गया होगा। तो देखिए वे गए, ये दोस्तों आसान मतलब साधारण है, और वे खा रहे थे, यानी कि दोस्तों जब हम देखे थे तो वो खा रहे थे, अभी खा रहे हैं कि नहीं हमको पता नहीं है, तो दोस्तों इसके बारे में इसको अपूर्ण कहेंगे, अपूर्ण इसको भूतकाल कहेंगे। देखिए वे आए थे मतलब काम पूरा हो गया है और भूतकाल की भी बात है, तो ये वे आए थे जो है पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प जो है दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर कौन सा काल है ये आपको बताना है। यदि मैं स्टेशन पर जो है पहुँचता तो मेरी, देखिए यदि मैं समय पर स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा काल होगा। तो देखिए यदि मैं समय पर पहुंचता मतलब ये पहुंचा नहीं है, तो देखिए ये दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, हेतु मद हो जाएगा। हेतु मद भूतकाल हो जाएगा मतलब पहुंचता, पहले की बात हो रही है, इसकी गाड़ी छूट चुकी है मतलब, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मतलब ऐसा होता तो ये मेरी गाड़ी नहीं छूटती, ठीक है, मैंने छूट चुकी है, भूतकाल का समय है, हेतु मद भूतकाल इसका हो जाएगा, ठीक है। ये होगा तो ये ऐसा होता, ठीक है, मतलब ये छूट चुका है इससे, तो ये हो जाएगा हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट बात करेंगे, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, जो मैंने बताया था कर्ता वाला जो उसके पास में रहता है वो आपका उद्देश्य हो जाता है, और एक विधेय यानी उसके बाद वाला जो है कार्य जहाँ पर होगा विधेय, और बात करेंगे एक ही क्रिया हो, उसको क्या कहेंगे, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। 3 प्रकार से बांटते हैं, सरल, मिश्र और दोस्तों संयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में जो नहाकर है निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए कोई काम ये हो करके भोजन किया है, तो ये इस कार्य से पूर्वकालिक है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। उसने नहाकर, जैसे मैं जो है सोकर खाना खाया, तो सोकर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, या कोई काम ऐसा कर रहे हैं उसके बाद कोई करेंगे तो पूर्वकालिक, ये पहला वाला जो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ये काम जो है पहले हुआ है फिर इसके बाद भोजन किया है, तो पूर्वकालिक क्रिया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, झूठा सच के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल के और भी जो कृतियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। यशपाल का और कृतियां हैं, क्या नाम है, दिव्या है, देशद्रोही है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है, देशद्रोही। फिर उसके बाद दादा कामरेड भी आता है, अमिता आता है, अमिता, और मनुष्य के रूप आता है, तेरी मेरी उसकी बात आता है, तेरी मेरी उसकी बात। ये सभी इनके जो है कृतियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो देखिए मनुष्य के रूप हो जाएगा, तेरी मेरी उसकी बात हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आपका देशद्रोही हो जाएगा, उसके बाद दिव्या, ये लिखा हुआ है दिव्या है, दादा कामरेड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो है अमिता हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों जो है इनकी यशपाल जी की, तो झूठा सच अभी मैंने बताया यशपाल जी की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो चिरंतन है, तो चीर वाला है मतलब बहुत पुराना है। शाश्वत की भी बात वही हो रही है, मतलब ये चीर समय का नहीं कहते, चिरंजीवी, शाश्वत, तो ये सब वही बात है। और सनातन का भी वही बात है, लेकिन जो अधुनातन है मतलब इसका मतलब होता है आधुनिक, क्या होता है,
आधुनिक, नया नया ये है, आधुनिक है, इस समय का है ये, ठीक है। तो ये आधुनिक वाला अलग है, बाकी सब चिरंतन और आपका शाश्वत और सनातन एक ही टाइप का ये शब्द है, एक ही प्रकृति है, लगभग लगभग एक ही सेंस देता है, मतलब एक ही देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत वाला बताना है। अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का होता है विग्रह, अनुग्रह का होता है विग्रह, या फिर आपका क्या होता है, अत्याचार होता है। अनुग्रह का हो जाएगा अत्याचार करना, अनुग्रह करना नहीं कहते हैं, तो अनुग्रह का विग्रह या फिर अत्याचार होता है। अनंत का शांत, बिल्कुल ठीक है। देखिए अनंत जो है ना, लग नहीं रहा है कि ये सही है, क्योंकि इसका दोस्तों जो है अनंत का आपका अंत और दोस्तों जो है प्रत्यंत, सीमित, परिसीमित, ये सब इसके विलोम होते हैं, इसीलिए शांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों, जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का आपका विकृष्ट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही है। इसमें दोस्तों जो गलत है त्रुटिपूर्ण वाला, अनुग्रह का विग्रह या फिर जो है अत्याचार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक परवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। पुरंदर, अमरपति एक ही चीज का नाम है, पुष्कर, सरोवर दोनों तालाब का ही है। नेक्स्ट देखिए, जलधि और अम्बुद, जिसके अम्बु मतलब होता है जल और द अलग जाएगा मतलब बादल का बन जाता है, बादल, और धी बन जाएगा मतलब ये सागर का है, समुद्र का है, समुद्र का, रत्नाकर इत्यादि जो है, तो ये दोनों अलग अलग है, यही गलत है। फणी और उरग ये सभी नाग का है, नाग का, सांप का है, नाग का, सांप का, तो ये सही है। यहाँ पर जलधि जो है समुद्र का है, जबकि अम्बुद जो है बादल का है, तो ये गलत है। यही वाला सी वाला जो है रॉन्ग है, गलत है, या फिर कहिए क्या दिया था, सही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला आपको वाक्य चुनना है। देखिए यहाँ पर जो है क्या असर यहाँ पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ना चाहिए। देखिए ऐसा कहते हैं कि, तो क्या कहते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम लिख नहीं सकते, क्या नहीं लिख सकते, तो कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ पर देखिए, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, क्या मारा गया, कौन मारा गया, तो आपका चूहा मारा गया, ठीक है, बिल्ली के हाथों, तो बिल्कुल यहाँ पर कर्म पर दोस्तों ये पढ़ रहा है, चूहा कर्म यहाँ पर हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों कर्म वाच्य हो जाएगा। देखिए वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, एक क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो हो जाएगा, एक आपका कृत्यवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, एक भाव पर पड़ेगा तो भाववाच्य हो जाएगा। तो कृत्य, कर्म और भाववाच्य, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कर्म पर पड़ रहा है, चूहा पर पड़ रहा है तो मारा गया, उसने सब कुछ बता दिया, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका चूहा पर ये पड़ रहा है, तो ये आपका कर्मवाच्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गाड़ी, गाड़ी है और गाढ़ी है। गाड़ी, गाड़ी का मतलब होता है यान, यान मतलब देखे होंगे वायुयान, यान चालक मतलब ड्राइवर को यान चालक कहा जाता है। देखिए तो ड्राइवर को यान चालक कहा जाता है, चालक, तो यान आपका गाड़ी का मतलब, गाढ़ी मतलब क्या होता है, गहरा होता है या गहरी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो इसका सही युग्म अर्थ दिया हुआ है। यान मतलब क्या, गाड़ी, गाड़ी मतलब यान, और गाढ़ी मतलब गहरा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो है 20 नंबर जो क्वेश्चन है, संस्कार दोस्तों दिया हुआ है। संस्कार में आपको बताना है उपसर्ग, तो संस्कार हो गया या फिर आपका संसार हो गया, ठीक है, संसार हो गया। तो इस सबको तोड़ेंगे तो आपको जो है ये अंक की मात्रा हटाएंगे ना तो आधा म देगा, तो यहाँ पर जो है उपसर्ग आपका सम लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कार हो गया या फिर आपका मैंने बताया संसार हो गया, या फिर जैसे ही सम वाला आएगा इसमें तोड़ेंगे तो आपका इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, तोड़ेंगे उपसर्ग आपका सम लगा हुआ है, तो आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में जो ऊर्ध्वरेखित है यानी जो हाईलाइट किया गया है, इसमें दोस्तों जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो देखिए अपने आप की बात हो रही, तो आप मतलब निजवाचक होता है, मैं अपने आप अपना कार्य कर लूँगा, तो आप आ रहा है ना, तो यहाँ आप जो है क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम को कहता है, ठीक है। आप अपने आप के लिए, तो निज के लिए तो कर रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है, तो संवृत्त कौन सा होता है, संवृत्त मतलब दोस्तों जो है लगभग मुंह का जो वो छिद्र है ये लगभग बंद जैसा ही रहता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए जब हम उच्चारण करेंगे ई, छोटा ई का, तो बहुत एकदम मतलब बहुत थोड़ा सा खुलता है, मुख विवरण छिद्र जो लगभग बंद रहता है, ई या फिर बड़ा ई या फिर ऊ, छोटा ऊ का या फिर ऊ, इसका जब करते हैं तो लगभग थोड़ा सा खुलता है, बंद टाइप का होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी की जो ब ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान, तो प फ ब भ प वर्ग के अंतर्गत आता है, ये होता है इसका ओष्ठ, प फ ब भ, तो ये आपका ओष्ठ ध्वनि होता है, ठीक है। तालव्य कौन सा होता है, तालव्य श ये वाला होता है, मूर्धन्य श ये वाला होता है। साथ ही साथ दोस्तों तालव्य जो है च वर्ग तालव्य के अंतर्गत आता है,
ट वर्ग ट ठ ड ढ आपका आगे रहेगा, च छ ज ये आपका, और प वर्ग के बाद प फ ब भ भ ये आपका जो ओष्ठ में आता है। दंत में कौन सा आता है, एक तो ये वाला दंती स होता है, साथ ही साथ दोस्तों दंत में कौन सा आता है, त के वर्ग त थ द ध ये सब आपका जो है आता है। तो यहाँ पर ब का पूछा था, सब मैंने बता दिया लगभग लगभग, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए व पूछा जा रहा है, व अगर करेंगे तो दंत प्लस ओठ मिलाना पड़ेगा, दंत प्लस ओष्ठ मिलाएंगे तो व उच्चारण होगा। तो व वर्ग कौन सा है, दंतोष्ठ है, दांत प्लस ओष्ठ दोनों मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। देखिए जिसका पति विदेश गया है तो प्रोषित पातिका कहते हैं। अगर विदेश गया है तो प्रोषित पातिका कहेंगे, विदेश जाने वाला है और दुख उसको हो रहा है, जाने वाला है, तो इसको कहेंगे प्रवत्सित पातिका। ठीक है, प्रवत्सित पातिका इसको कहेंगे अगर जाने वाला होगा तो, और गया हो विदेश तो उसके लिए प्रोषित पातिका कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका 5 था हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।